सो गाइस आज मैंने जो है दो पेयर में ट्रेड लिया था, एक जो है गोल्ड और एक काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल ट्रेड है हमारे लिए, क्योंकि मैं मोस्टली जीबीपी जीपीवाई और गोल्ड में ट्रेड करता हूँ एज यू नो। तो यहाँ पे मैंने आज यूरो यूएसडी में भी ट्रेड लिया था। एक्चुअली मैं जल्द से जल्द ये चैलेंज खत्म करना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं मेरे मेन अकाउंट में भी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ इस चैलेंज की वजह से। ओके, तो यहाँ पे मैं जल्द से जल्द वो निपटाना करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे अभी जो गोल्ड में ट्रेड मैंने लिया था वो एक्चुअली काफ़ी सिंपल सा ट्रेड है। मेरे सेटअप्स बहुत सिंपल होते हैं, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है और मैं सिंपल वे में उसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। आपको थोड़ा नॉइज आ रहा होगा गाड़ी होगा वगैरह, एक्चुअली मैं दोस्त के घर में हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस पे पहले यहाँ पे टच था, तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी। मैं ट्रेड लेने से पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैच भी था और बहुत सारी चीजें चलती है और भी, तो उसकी वजह से मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया एनालिसिस। लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद दूसरी बार फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये जो है वो रिजेक्ट हुआ और तीसरी बार जब ये रिजेक्ट हुआ तब मैंने ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस पे जब आया, काफी लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ रेजिस्टेंस पे वो ट्रेड आया या फिर वो पेयर आया उसकी वजह से वहां पे शॉर्ट कर देंगे विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली प्राइस एक्शन का रूल फॉलो किया है। यहाँ पे जब मुझे कंफर्मेशन मिला कि रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तो जब ये 30 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुई तो हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट होने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो जब भी यहाँ से रिट्रेस हुआ और यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म किया तो वहां पे मैंने एंट्री की। 30 मिनट कैंडल जब क्लोज हुई बियरिश तब उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री की है। और हमारा जो टारगेट है तो मैंने ये रखा था टारगेट, वो नीचे का जो सपोर्ट है आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ये मैंने मेरा टारगेट रखा था। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम हमारा जो प्रॉफिट है वो फुली बुक कर देंगे। पहले मैं यूरो यूएसडी का भी एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि आज मैंने लॉट साइज थोड़ा कम लिया है क्योंकि मैं ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो स्टॉप लॉस भी मैं पड़ा लेने के लिए रेडी था। ओके, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी का जो है इसमें इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और यहाँ पे रिजेक्ट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सेल लिया है। ओके, इसके पीछे ज्यादा एनालिसिस नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। एक स्ट्रैटेजी नहीं जो मैं जल्दी यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ तो वो मैं इस अकाउंट में पेस्ट करने वाला हूँ, तो उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है। जिसको याद रहेगा वो याद रखो। ये ट्रेड में इस ट्रेड के पीछे का एनालिसिस में तभी आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वो स्ट्रैटेजी का वीडियो डालूंगा। ओके, तो ये काफी सिंपल सा एनालिसिस है। इसके पीछे भी रेजिस्टेंस पे सेल किया है, लेकिन सेल करने के लिए और भी कंफर्मेशन था, वो जो भी मैं स्ट्रैटेजी डालने वाला हूँ उसका कंफर्मेशन था। ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों ट्रेड में देखते हैं कितना प्रॉफिट चालू है फिलहाल। यहाँ पे आप देखोगे रियल अकाउंट है मेरी आज तक की हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे $55 का अराउंड प्रॉफिट चालू है, तो हमारे अकाउंट के हिसाब से काफी बड़ा प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे जो भी प्रॉफिट अभी चालू है वो फुली बुक कर दूंगा एज यू कैन सी यहाँ पे। आई होप आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे यहाँ पे मैं फुल यहाँ पे बुक कर दूंगा। ओके, तो हमारा जो अकाउंट है ऑलमोस्ट $400 तक है और हमारा टारगेट है $800। तो मैं यहाँ से लॉट साइज मेरी थोड़ी बढ़ा दूंगा क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 100% ग्रो हो गया है, तो यहाँ पे मैं मेरा रिस्क भी बढ़ा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।